Welcome my dear students of class 12th. This is the first video for you and for class 12th. First chapter from NCERT, electric charges and electric field. Okay. So we are beginning with a very basic topic, that is electric charge. Okay. आप सबने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, डिफरेंट एलिमेंट्स के ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपने लगे हुए देखे होंगे, लेकिन इसके पीछे किसी ने सोचा ऐसा क्यों होता है? कभी कहीं पे प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ? नहीं हुआ होगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही होते हैं। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट लूं, क्योंकि आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, अगर यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स और 6 प्रोटॉन्स हैं, सेम क्या 8 इलेक्ट्रॉन्स 8 प्रोटॉन्स, both objects, say this is A, this is B, both are at neutral state, but due to some excitation, if I will rub these two objects against each other, due to some energy, few electrons will excite and they will jump onto the other. I am making jumping 2 electrons from B to A. So here 2 electron will be in excess and here 2 इलेक्ट्रॉन विल बी डेफिसिट, मींस यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन जब यहां चले जाएंगे तो यहां पे कम हो जाएंगे, तो ये इसको मैं कंबाइन करके लिख देता हूं 6 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, इन दैट केस इफ नाउ आई विल मेक देम टू न्यूट्रलाइज देयर चार्जेस, मींस 6 प्रोटॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, हियर आल्सो दीस आर 8 इलेक्ट्रॉन्स. देन ऑन दिस sphere A or any object A, 2 electrons are in excess. And here 2 electrons are lacking, leading to the charges respectively negative on A and positive on B. Why? Because 6 electrons will neutralize with these 6 protons of this, out of this 8 protons, and 2 protons will remain, which lead to the positive charge, and this will lead to the negative charge. Actually, charge is the property of any material which lead to experience a force when kept in external field. ये तो आप लोग सुन चुके होंगे, 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन ये डेप्थ में आपको मैं इसलिए लेके गया क्योंकि यही पूरा बेस है, इस पे आपको पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक एक यूनिट पढ़नी है. यहां से हम स्टार्ट कर देते हैं, जो हम कर चुके हैं यहाँ पे ऑलरेडी. तो इलेक्ट्रिक चार्जेस तो आपने पढ़ लिया. ओके, अब चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन्स में ही क्यों लिखा? क्योंकि ये क्वांटम ऑफ चार्ज है जिसको हमने एक स्मॉलेस्ट यूनिट मान लिया है जो इलेक्ट्रॉन्स है. बिकॉज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी कैन हैव व्हाट इज द नेट चार्ज इज गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड. ठीक है, तो हमने यहां से मान लिया 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन? दैट इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज. Same charge is there for proton also, but in that case we will describe them by negative charge for electron and positive for protons. Okay, on the basis of this information I want to ask you 2 questions. Reason क्या है? Deficiency of electrons, excess of electrons, deficiency of proton and excess of proton. डिफिशियंसी मीन्स कमी इलेक्ट्रॉन्स की कमी की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने की वजह से, प्रोटॉन की कमी की वजह से, या प्रोटॉन ज्यादा होने की वजह से. तो ये 4 ऑप्शन है. तो आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट अगर नेगेटिवली चार्ज होगी तो क्यों, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा. और नीचे सेकंड क्वेश्चन भी इन्हीं ऑप्शंस के लिए है. एन ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिवली चार्ज, अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज होगी तो क्यों. इसके आंसर आप लोग कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे. जिसको कंफ्यूजन रहेगा वो मुझसे पूछे, नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके आंसर दे दूंगा. ओके, नाउ वी आर मूविंग टू दिस कंडक्टर. इन कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इजीली, मींस दोज मेटल्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट आर कॉल्ड कंडक्टर्स. Actually, in every metal, every material, there are 2 bands. Valence band, conduction band and valence band. Valence band is that portion in any element or material in which electrons lies. इनमें कोई एनर्जी नहीं होती जिसकी वजह से ये केवल पड़े हुए होते हैं. बट जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं
या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, दैट मीन्स वी आर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू देम. In that case, these electrons get excited and move to conduction band. एक प्लेस से जब दूसरी प्लेस पे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, चार्ज मूव कर रहा है, दैट मीन्स करंट पास हो रहा है, एनर्जी पास हो रही है. सो अब इनको पास करने के लिए कोई प्रॉब्लम, अगर बीच में हम कुछ रोक दें, जगह बना दें, तो इस वजह से ये कंडक्शन नहीं हो पाता है. इन दैट केस those materials they are not able to conduct electricity or heat. Okay, but in case of conductors, these both band are in overlapping state. मीन्स उन्हें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होती जंप करने के लिए. एनर्जी, लीस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड, दैट्स व्हाई मेटल्स, लोहा हो गया हमारा, आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, ये सारे बहुत इजीली गर्म हो जाते हैं. इसी सेम रीजन की वजह से हम वायर्स वगैरह में भी इनका यूज करते हैं, कॉपर्स यूज करते हैं, जानते भी होंगे आप लोग. बट इन केस ऑफ इंसुलेटर्स there is a huge gap between these bands. This gap is called energy gap, which can be filled or which can be crossed by jumping of electrons. In that case, these electrons require much more energy, but insulators have this huge band gap like wood. आप वुड को गर्म करते जाइए, वो थोड़ी दूर तक तो फील होता है कि हाँ ये गर्म हो रहा है, लेकिन इससे पहले इलेक्ट्रॉन्स को इतनी ह्यूज अमाउंट में या बल्क अमाउंट में एनर्जी मिल पाए सो दैट दे कैन जंप, बिफोर दैट वो बर्न हो जाता है. यही एक रीजन है कि जो हमारे इंसुलेटर्स होते हैं वो कंडक्ट नहीं कर पाते. हाँ, बट एक केस हमारे बीच में और आता है, दैट इज फॉर द सेमीकंडक्टर. इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर आपने सुना होगा, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये हमारे सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है. इन दैट केस दिस गैप इज लिमिटाइज टू 0.5 to I think 0.1 volt, and this gap can be crossed by giving some energy to these electrons and they can jump, but not at normal temperature, not normal condition. We need to have some elevated temperature. At elevated temperature they conduct electricity or conduct heat. Okay, now we'll be moving to Coulomb's law. This is the Coulomb's law. I'll be telling you Coulomb's law. आपको मैंने अभी चार्जेस के बारे में बताया, वो सबने 10th में तो चार्जेस पढ़े. चार्ज की प्रॉपर्टी होती थी, सेम चार्ज रिपेल, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट. Okay, so due to this property, Coulomb stated one law, which states that there is a force of attraction or repulsion between these charges based on these properties. According to Coulomb's law, the force of attraction between two charge Q1, Q2 kept at some distance R, so the force of attraction between them will be directly proportional to the first statement, directly proportional to the product of the charges Q1 and Q2, and inversely proportional to the square of distance between them. So by combining these two equations, we can have F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square. And when we remove this proportionality sign, so we have replaced this proportional sign with applying a constant K, is known as electrostatic constant. Unit is of course force is there, so unit is Newton. K, the value of K equals to 1 upon 4 pi epsilon naught. That means force, complete formula is 1 upon
4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square. Epsilon naught is permittivity for space. Okay, value is -12 and its unit is coulomb square per meter square Newton. So here I am closing this session on the completion of Coulomb's law, and in the next lecture I'll be dealing with the properties of charges and characteristics of charges. Thank you.